हेलो नमस्कार। मैं चंदन त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग करियर पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों का सर डाउट था कि सर पेपर में जाने से पहले कुछ बता दीजिए कि क्या टिप्स होना चाहिए कि मैं फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहा हूं, तो क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो इसीलिए मैंने आज के इस वीडियो का टैगलाइन रखा है, एग्जाम से पहले क्या करें और क्या ना करें। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहिए आपके 2 दिन पेपर से 2 दिन पहले, ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए आपको पेपर से 2 दिन पहले। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा लीजिएगा। रेगुलर मैं 4 PM पे आप सभी को क्वांट पढ़ाता हूँ, तो अगर क्वांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ 4 PM पे क्वांट के सेशन को भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो अब चलिए, सबसे पहले बात है कि एग्जाम से पहले क्या करें। तो देखो, सबसे पहले जो बच्चा फर्स्ट टाइम पेपर देने जाता है उसके दिमाग पे बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है। हेक्टिक इन द सेंस ये होता है ना कि उसके दिमाग पे एक ऑटोमेटिक प्रेशर बनता है, और ये सभी के साथ होता है। चाहे आप हो चाहे मैं हुआ, कि जब 2016 में मैंने क्वालिफाई किया था एसबीआई क्लर्क को, तो मेरे पे सभी के साथ होता है, फर्स्ट टाइम की बात होती है। बट कोशिश ये करना है अपने आप को चिल रखने का। देखो, उसके पहले पहले दो बातें और इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास आज 8 तारीख का हो चुका है, 9 तारीख, एक दिन का और टाइम बचा हो, 10 तारीख से आपको पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। पहली बात, कल जिसका जिसका भी 10 तारीख को पेपर है, कल आप लोग पूरा दिन कुछ नहीं करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, लास्ट के डेज पे कल आप लोग 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको। आज आज पूरी पढ़ाई करके अपने एक एक कॉन्सेप्टों को रिवीजन करके, ठीक है, अपनी पूरी चीजों को जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक वो सारी चीजों को पढ़ के और आज बंद कर देना। कल 2 मॉक टेस्ट लगाना, एक सुबह लगा लेना। और अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत है, वैसे तो मैं कहूंगा कि एक ही मॉक टेस्ट लगाओ और ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। एक मॉक टेस्ट लगा के एनालिसिस कर लेना। उसके बाद अब देखो, नई चीजें तो बिल्कुल आप लोग नहीं करने की कोई जरूरत है, ये पहले भी बता रहा हूं मैं कि 4-5 दिन से पहले ही कि नई चीजों को कुछ मत पढ़ना। जितना पुरानी चीजों को पढ़े हो उसी का एनालिसिस करना अच्छे तरीके से, और उसी को करने की कोशिश करना। समझ में आ गई बात? तो अब देख लो, इंपॉर्टेंट चीज कल पे रहेगा कि कल आप लोग सबसे पहले यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि जैसे आप मॉक टेस्ट बनाए ना आपने, तो मॉक टेस्ट के साथ साथ एक बार उसकी एनालिसिस भी कर लेना। इंपॉर्टेंट चीज और क्या क्या रहेंगे जिसको आपको कल रिवीजन करना है। रिवीजन करना है आपको 20 तक के टेबल का। अगर कहीं फंस रहे हैं तो टेबल को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद स्क्वायर एंड क्यूब को एक बार देख लीजिएगा। परसेंटेज के जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं, ठीक है, परसेंटेज वाले चार्ट को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे पूरा एक बार क्या हो, पूरा का पूरा रिकॉल हो जाए। ये तो रहेगा आपका क्वांट से रिलेटेड चीजें। पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है एक एक चीजों को वो बता देता हूं। देखो, सबसे पहले पेपर आपका ओपनली मेनली स्टार्ट होगा इंग्लिश के साथ। इंग्लिश में सबसे पहले अगर आपको पैसेज आता है, बेहतर है आपका कंप्रेंशन पढ़ने की सारी चीजें क्लियर हैं, तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप क्या बनाओगे, इंग्लिश का पैसेज स्टार्ट करोगे। पैसेज में देखो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं किया था आपका, वो कैप का पोर्शन। वो कैप का पोर्शन अगर आपको क्लियर है तो उसमें देखो, सबसे पहले कौन से क्वेश्चन को पिक करना है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, उन क्वेश्चनों को पिक करना है। पैसेज कभी पूरा रीड आउट मत करो, क्योंकि बहुत बड़ा बड़े लंबे लंबे पैसेजेस होते हैं, पूरे स्क्रीन पे भर जाता है, उसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। की पॉइंट को पकड़ना, पहले तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स को डन करो, उसके बाद से की पॉइंट को पकड़ना कि अगर कहीं वर्ड के साथ मैच करते हुए आंसर दिख रहा है तो उसे कंप्लीट करना। उसके बाद से आप फिलिंग ब्लैंक्स, एरर को एंड पे करना आप। तो इस तरीके से आप इंग्लिश कंप्लीट करोगे। रीजनिंग की इंपॉर्टेंट बात देख लो। रीजनिंग में आप सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद से आपका पजल, इन सब टाइप के क्वेश्चनों को आप लोग कंप्लीट करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, वन लाइनर क्वेश्चन को रीजनिंग के क्या करोगे, आप एंड में बनाओगे, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, आपने भी देखा होगा जब आप मॉक टेस्ट बनाते हो तो क्या होता है कि एंड में टाइम कम बचता है, ठीक है। तो एंड में जब टाइम कम बचेगा ना, मान लो 1 से 2 मिनट का टाइम बच गया, तो 1 से 2 मिनट के अंदर ना कभी कोई पजल नहीं सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है। तो वहां आपको क्या सॉल्व करना रहेगा, वहां आप वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो 1 से 2 मिनट में। तो इस तरीके से रीजनिंग का काम कंप्लीट होगा। पहले हो सकता है कि मैथ आपका ओपन हो, देन आपका रीजनिंग आए, ठीक है। जो भी आएगा, रीजनिंग आए या फिर मैथ आए, जो भी ओपन होगा, दोनों में से ये चीजों को ध्यान रखना। उसके बाद से आपको इंपॉर्टेंट रहेगा क्वांट को लेके। क्वांट को लेके सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना कि सबसे पहले आपको क्या करना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहली चीज कि आपको जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर कौन से क्वेश्चन आते हैं, आपको स्किप करते हुए जाना है।
वन लाइनर मतलब सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद से नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन। इन चीजों को, चारों टॉपिक को सबसे पहले आपको डन करना है। जैसे ही ये डन हो जा रहा है, इसी के बीच में स्किप करते टाइम अगर आपका डीआई आपको कहीं मिल जा रहा है, ठीक है, तो वही मार्क एंड रिव्यू करके उसको आगे बढ़ोगे। मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ने से फायदा ये होगा कि जब आपको दोबारा उस क्वेश्चन डीआई पे जंप करना होगा ना, तो सीधे सीधा आप आ जाओगे उस पे, आपको जैसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी स्ट्रेटजी बता रहा हूं मैं, ये कल आपका जब मॉक टेस्ट बनाओगे ना, तो ये सारा कल के कल यूज जरूर कर लेना आप सभी लोग, ठीक। ये तो हो जाएगा पूरा पेपर, इस तरीके से आप कंप्लीट करोगे। अब इंपॉर्टेंस आया कि डीआई और अर्थमेटिक को कैसे चूज किया जाए। देखो, अगर डीआई आपकी टफ आती है तो अर्थमेटिक इजी होगा, अगर अर्थमेटिक इजी आता है तो डीआई टफ होगा। मेरा मानना है कि दो डीआई अगर रहती है तो एक डीआई तो मोस्टली इजी ही होता है एसबीआई क्लर्क का, अभी तक का जितना माना देखा गया है पिछले साल, जब अभी तक के जो पेपर देखे गए, तो एक साल का तो एक डीआई तो बिल्कुल इजी ही रहेगी। सेकेंड वाली डीआई थोड़ी सी हो सकती है टफ रहे, या मॉडरेट कह सकते हो। अर्थमेटिक की बात आए, अर्थमेटिक में इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि कोई भी टफ क्वेश्चन के पीछे नहीं जाना है, और ना तो सीरीज पे। कभी भी सीरीज हो गया आपका, और उसके बाद से क्या कहते हैं आपका अर्थमेटिक के टफ क्वेश्चन, इन दोनों पे कभी भी ईगो मत देना। 20 सेकंड के अंदर अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, सीरीज जैसे बना रहे हो, 20 सेकंड के अंदर उसने क्रैक नहीं किया तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। एक बार दोबारा आना पेपर के, मतलब अगर टाइम बच रहा है तो एक बार दोबारा उस पर आना। गारंटी इस बात की है मेरी कि उस टाइम वो सीरीज क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो डीआई और अर्थमेटिक को चूज करने का तरीका आप लोगों को पता चल गया कि दोनों में से जो इजी होगा पहले उसको आप लोग कंप्लीट कर लोगे। डन। तो इस तरीके से ये सारी चीजें थी कि पेपर में, एग्जाम से पहले और पेपर में जाके आपको क्या करना है। अब इंपॉर्टेंट आई चीजें। अच्छा देखो, इंपॉर्टेंट एक बात और है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट बोला गया होगा, वो सभी डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना होगा, ध्यान से अपने पास रखकर उसको लेकर के जाना होगा। कोई एक्सक्यूज मत रखना कि मैं यहां जाऊंगा, कि उस पर जाके क्या कहते हैं, सेंटर पे जाके मैं वहां से फोटो स्टेट करवा लूंगा, वहां पे प्रिंट आउट निकलवा लूंगा एडमिट कार्ड का। ऐसा बिल्कुल, ये सारी चीजें गलती बिल्कुल काम नहीं करेंगे आप। पहले से ही आज, अगर आपको 10 तारीख का पेपर है तो कल ही आप सारी चीजों से तैयार हो जाइएगा। फोटो वगैरह जो इंस्ट्रक्शन इन लोगों ने दे रखा है कि 2 एक्स्ट्रा फोटो लेके आना है, वो सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखिएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को मेनली डॉक्यूमेंट जो है अभी इंडिया में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है आपका, आधार कार्ड। तो आप अपना आधार कार्ड रखिए, उसके बाद से एक अपना क्या कर दीजिए, जो आपको उन्होंने एडमिट कार्ड रखा है और फोटो के बारे में जो कहा है। बाकी कोई भी चीज आप लोग लेके मत जाइएगा। शायद इस बार पेन नहीं मिलेगा, तो पेन आप लोग अपना लेके जाइएगा। अगर अलाउड वहां पेन आपको मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेन आप कहीं पे बाहर रख लीजिएगा। हाथ, रिंग, लड़कियों के लिए स्पेशली रिंग वगैरह कुछ भी आप पहन के मत जाइएगा। ईयर रिंग वगैरह जो पहन के जाते हो वो सब बिल्कुल चीजें, ये सब आप पहन के नहीं जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस पहन के जाइए जिसमें आप भी कंफर्ट जोन में हो, पेपर में बैठते टाइम और पेपर को देते टाइम, ठीक है। हल्के ड्रेस में जाइए जिसको आपको बड़े आराम से आप पहुंच जाइए पेपर में। अब इंपॉर्टेंट चीज आई कि पेपर में आपको क्या नहीं करना है कल और उसके बाद से। तो देखो, आपको प्याक नहीं करना है। पहली चीज, घर का माहौल। घर पे आप जितने लोगों के साथ रहते हैं, मोस्टली सभी लोग इस टाइम, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं है तो सभी लोग अपने घर पे हैं। तो नो डाउट सभी के घर में क्या होता है कि कभी बहन से लड़ाई हो जाना, कभी भाई से लड़ाई हो जाना। कोशिश कीजिए कि आज से लगा के और अगले, जब तक आपका पेपर नहीं कंप्लीट होता है, किसी से कोई भी चीजें, इस टाइप की लड़ाई जैसी कोई चीजें ना हो। आपका दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट हो सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर पे। फोन का यूज बिल्कुल कम कीजिए, ठीक है, जितना से कम हो सके। सिर्फ ओनली वन क्लास की प्रैक्टिस के लिए। अभी तो वो भी, अब मैं कहूंगा कि बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस अब उससे ना कीजिए, मोबाइल वगैरह से। अब आप लोगों को जो प्रैक्टिस करना है उसको सेल्फ कीजिए। जो पढ़ाया है अभी तक उन चीजों को रिवीजन कीजिए, जितना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रखा है उन्हीं सब चीजों पे काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद अब पेपर में जब आप पहुंचेंगे तो वहां की चीजें इंपॉर्टेंट क्या रहेगी। डॉक्यूमेंट तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। कोई देखो, बहुत सारे सेंटर पे ऐसा होता है कि कुछ एग्जामिनर ऐसे रहते हैं वहां पे जो रूडली बिहेव करते हैं आपसे और कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। तो कभी भी इन लोगों से आप लोग क्या करेंगे, किसी से भी किसी भी टाइप की बहस नहीं करेंगे। देखो, इंपॉर्टेंट उनका कुछ नहीं है। अगर आप उनको एक चाटा मार भी देते हो, उनका कुछ नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ अगर इस लड़ाई में किसी का नुकसान होगा तो आपकी 1 साल का मेहनत नुकसान होगा। आप इस बात को ध्यान रखना कि आप जब पेपर देने जाते हो तो किसी से कोई बातचीत नहीं है। सीधा सा सेंटर पे हम पहुंचे, अपना एडमिट कार्ड लिए, लाइन पे रो में लगे और उसके बाद से चले गए।
अगर कोई किसी बात को पूछता भी है तो ठीक है, उसका सिंपल सा जवाब देके आगे बढ़ना है। कोई जरूरत नहीं है वहां पे किसी भी टाइप का डिस्कस करना। जो चीजें वो मांगता है एग्जामिनर, वो सारी चीजों को उन्हें प्रोवाइड करवाइए और आप अपने काम को कर लीजिए। क्योंकि देखो, इंपॉर्टेंट आपका पूरे 1 साल का इंपॉर्टेंस जितना आप लोग पढ़े हो, वो सारी चीजें सिर्फ 1 घंटे में लग जाएंगी। तो मैं यही सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी टाइप का किसी से कोई डिस्कस आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। सीधा पेपर में सेंटर पे गए, अपने अपने सीट पे जाके बैठ गए। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप लोग हमेशा सेंटर पर टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप 10:30 बजे से पेपर की एंट्री है तो आप लोग 10:30 बजे एंट्री पे पहुंच रहे हैं, भागे भागे एंट्री कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप समय से आधे घंटे पहले पहुंचिए, क्योंकि वो आपका टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटा वहां बैठना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके ये 10 मिनट के दौड़ने से बेहतर है। उससे क्या होगा, जब आप दौड़ोगे तो परेशान होगे, दिमाग इधर से उधर डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया, ये बातें सारी आप लोग का जब पेपर देके आइएगा तो मुझे जरूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन के मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रहता है, वो सारे क्वेश्चन भी आप लोग टेलीग्राम के चैनल पे भेजेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8127985251। इस पे भी आप लोग भेजिएगा, तो उसका क्वेश्चन उसी दिन हम लोग एनालिसिस करवाएंगे, जिससे और भी जो बच्चे हैं उनको और भी बेहतर तरीके से वो अपनी चीजों को और अच्छे तरीके से आगे कर सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।